चलिए जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के अंदर बड़ी खबर, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, क्योंकि लगातार आपको बता दें अभी सुरक्षा कर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट पर है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से बता रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि अभी 4 जगहों पर जहां एक तरफ सुरक्षा बल जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सुरक्षा बल जो है वो हाई अलर्ट पर है। और जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हंदवाड़ा के अंदर हिजबुल का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आर्मी के साथ 30 आरआर के साथ पुलिस ने और बाकी एसएफ के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर लिया। ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है, उससे वेपन्स भी सीज किए। वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल, एक ग्रेनेड और एम्प्टी ये 2 मैगजीन पिस्टल के है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कब से इन्वॉल्व था वो उस इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। तो ये टच में था जो हमारे ज़ुहूर अहमद मीर सन ऑफ मोहम्मद अफजल मीर, एक मर्तीगाम का पाक में एक पाक हैंडलर है जो यहीं का है, पाक हैंडलर है, एचएम ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता है, उसी के कंटिन्यूस टच में था और उसी के शाय पे ये काम कर रहा था। चलिए खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी सीधा जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, कल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कई सारे डायरेक्टिव्स जो है वे दिए गए हैं और आज सीडीएस मौजूद है जम्मू के अंदर। पूरा एक रोड मैप जो है वो जम्मू में सुरक्षा बलों का क्या आगे प्लान रहने वाला है वो देने जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल जिस तरीके से नॉर्थ ब्लॉक यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर एक अहम बैठक जो है वो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर ली गई थी और उसके बाद जो दिशा निर्देश वहाँ से जारी हुआ है, गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद के ग्राफ को बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है उसे कभी भी वो कोशिश जो है वो कामयाब नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से कश्मीर घाटी में जीरो टॉलरेंस और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सफाया किया गया आतंकियों का, वैसा ही सफाया जो है वो जम्मू के इलाके में जो आतंकी दोबारा से पनप रहे हैं उनका करने की जरूरत है। खासतौर पर जो OGWs हैं उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने की जरूरत है, जो इको सिस्टम है टेररिज्म का उसको ध्वस्त करने की जरूरत है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज CDF जनरल अनिल चौहान जो है वो जम्मू में पहुंचे हैं। करीबन 12 बजे के आसपास में वो माफ कीजिएगा 11 बजे के आसपास में वो लैंड हुए हैं सबसे पहले उधमपुर में और उसके बाद वहां से चॉपर के माध्यम से 16 कोर हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं, जहां पर इस समय नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ हैं, जो आर्मी कमांडर सुचेंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार और 16 कोर के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा, ये सभी मिलकर इस समय सीडीएस को जो है वो पूरी ब्रीफिंग दे रहे हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के कौन कौन हिस्से में, खासतौर पर जम्मू प्रोविंस के अंदर कौन कौन से हिस्से में इस समय आतंकी मौजूद हैं जो पहाड़ों में जंगल के बीच में छुपकर बैठे हुए हैं। रमन, आपने जंगलों का जिक्र किया क्योंकि हम 2021 से ही लगभग हम देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर रजौरी पुंछ क्षेत्र जो है और एक जब फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, तो वहां पर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और कल मीटिंग में भी इस बात का जिक्र किया गया कि ड्रोन से सर्विलांस जो है उसे बढ़ाई जाए और इंटेलिजेंस इनपुट जो है स्थानीय लोगों से उसे भी बढ़ाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर रजौरी पुंछ की बात करें तो 2021 अक्टूबर से जो है ये आतंकी गतिविधियां जो शुरू हुई थी, बाटी धूरिया, उसके बाद चमरेट, चमरेट के बाद कंडी, कंडी के बाद फिर बाटी धूरिया के जो जंगल है वो कहीं ना कहीं एक सिरदर्द बन गए थे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि आतंकियों के लिए ये जंगल पनाहगाह बन चुके हैं। यहाँ पर जो नेचुरल हाइडआउट हैं उन हाइडआउट्स की मदद लेकर आतंकी वहाँ पर महीनों रहते हैं और अपना समय गुजारते हैं और जैसे ही मौका मिलते हैं जंगल से बाहर निकलते हैं और उसके बाद किसी न किसी आर्मी के वाहन पर या सिविलियन पर हमला कर दोबारा जंगल में घुस जाते हैं। तो ये जंगल जो है वो उनके लिए पनाहगाह बना है। अब इस जंगल को तलाशने का एक सबसे बड़ा जो जरिया है वो ड्रोन है। ड्रोन के जरिए और हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार वहां पर निगरानी बढ़ाने की बात जो है वो कल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मीटिंग जो अमित शाह जी के साथ हुई है दिल्ली में, उसमें ये कहा गया है और इसके साथ साथ में हाईटेक गैजेटरी का भी इस्तेमाल किया गया। रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले से जुड़ी है बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गृह मंत्रालय ने मामले की जांच NIA को सौंपी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस पूरे मामले की जांच जो है वह गृह मंत्रालय ने सौंपी है। 9 जून को तीर्थयात्रियों को ले जा रही जो बस थी उस पर जो हमला हुआ था
तो आतंकी हमले के बाद खाई में जो बस गिरी, अब इसकी जांच जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। खबर पर लगातार हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़े हुए जम्मू से। रमन, क्योंकि अब इस पूरी घटना की जब हम बात करते हैं, एक तरफ तो सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसकी जांच जो है वो सौंपी गई। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 9 तारीख को रियासी के पौनी इलाके में जो यात्रियों से भरी बस थी उस पर आतंकियों ने हमला किया था और माना यह जा रहा है कि ये हमला जो है वो जैश या लश्कर के आतंकियों ने मिलकर उस ऑपरेशन के अंदर किया था। तब से लेकर अब तक लगातार उस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए मल्टीपल टीम्स जो हैं वो गठन की गई, लेकिन अभी तक सुरक्षा बल के हाथ जो हैं उन आतंकियों से बहुत दूर है, उन तक पहुंचे नहीं है। तो ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने एनआईए को ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सौंप दिया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि रियासी में जिस दिन हमला हुआ था उस रात में ही एनआईए की एक टीम पहुंची थी और उसके अगले दिन एनआईए की दूसरी टीम, यानी कि 2 टीमों का गठन जो है वो हुआ था। एक टीम जम्मू से वहां पर पहुंची थी, दूसरी टीम दिल्ली से आई थी, जो उस पूरे जो पूरा स्पॉट था जहां पर ये आतंकी हमला हुआ था उसका पूरा गहन वहां पर निरीक्षण किया गया था इस टीम की तरफ से। एफएसएल की टीम भी वहां पर, हमने विजुअल्स में आपको दिखाया था कि किस तरीके से वहां पर जांच कर रही है, जो भी नमूने वहां से मिल रहे हैं उन सब चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उसमें जब जांच में आगे मालूम चल सके कि आखिरकार किस तरीके से इस आतंकी हमला हुआ है और किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल जो है इस आतंकी हमले में हुआ है। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि एनआईए को ये पूरा केस जो है वो सौंप ऑन ग्राउंड बात करें, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल पर एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। दिल्ली में बैठक हो रही है, कई सारे हम देख रहे हैं कि हम गुरुवार से कह सकते हैं कि लगातार दिल्ली के अंदर बैठक हो रही है। तो इस वक्त कमांड एंड कंट्रोल किस तरीके का, क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि कई सारे आला अधिकारी मौजूद हैं, होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी हमने देखा अधिकारी मौजूद हैं। अब पूरी ब्रीफिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो किस तरीके का तालमेल बिठाया जा रहा है? जी देखिए, जो कल गृह मंत्रालय में बैठक हुई है उसमें हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि 2 ऐसे सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जिसमें एक बीएसएफ है, दूसरी जम्मू कश्मीर पुलिस। क्योंकि बीएसएफ लगातार अपनी रिपोर्ट्स में ये बात कहती आ रही है कि 0 इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बॉर्डर से हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्फिल्ट्रेशन लगातार उस इलाके से हो रही है। तो इस बात का कड़ा संज्ञान जो है वो खुद गृह मंत्री ने लिया है और फटकार लगाई है बीएसएफ के डीजी को। उसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की भी खिंचाई हुई है, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस और अधिक इंटेलिजेंस होने के बावजूद कि यात्रियों पर खतरा हो सकता है, इस तरीके के खतरों, इस तरीके के हमले को टाला नहीं जा सका। तो अब आगे किस तरीके की रणनीति बनाएगी, इसके लिए केंद्र ने सारी कमांड जो है वो अपने हाथों में ले लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सीधे अमित शाह और होम सेक्रेटरी को ब्रीफ कर रहे हैं और क्या क्या कुछ यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर घट रहा है, किस तरीके से रणनीति बनाकर उन आतंकवादियों तक पहुंचा जा रहा है। क्योंकि एक बात तो साफ है कि जिन लोगों ने, जिन आतंकियों ने इस यात्री बस पर हमला किया है, यात्रियों को टारगेट बनाया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये खुद ठीक है रमन आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है, बांदीपोरा के अंदर मुठभेड़ में आपको बता दें कि एक आतंकी है, ढेर किया गया है। बता दें कि यहाँ पर लगातार एनकाउंटर चल रहा था और बड़ी कामयाबी जो है वो चल रही है। मुठभेड़ के अंदर बांदीपोरा के अंदर एक आतंकी ढेर हुआ है, दूसरे आतंकी की अभी भी तलाश जो है वो जारी है। सर्च ऑपरेशन की गति और ज्यादा बढ़ा दी गई है। 2 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट भी है। लगातार रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 2 आतंकियों का यहाँ पर होने का इनपुट है और एक आतंकी ढेर है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज कश्मीर से 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर जो हमने ब्रेक की थी कि बांडीपुरा के इलाके में, जो बांडीपुरा का जंगल है, वहाँ पर इस समय आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ जो है वो बीती रात शुरू हुई थी, जब सुरक्षा बलों ने इस इलाके के अंदर कुछ एक सस्पिशियस मूवमेंट देखी थी, उस पर फायर किया और उसके बाद जवाबी फायर उधर से भी आया, तो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो गया सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में। रात में ही एक आतंकवादी को ढेर कर दिया था, लेकिन रात का अंधेरे का फायदा उठाकर जो 1 से 2 आतंकी और इस ग्रुप में शामिल थे, वो फिलहाल जंगल के किसी कोने के अंदर छिपे हुए हैं या जो नेचुरल हाइडआउट बने हुए हैं उसके अंदर छिपे हुए हैं, क्योंकि एरिया जो है वो पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है। एक आतंकी को तो मार गिराया गया था, लेकिन 2 आतंकवादी अभी भी वहां पर तलाश चल रही है। दूसरी बड़ी खबर, जैसे आपने बताया कि हंदवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी पकड़ा गया है, जिसको ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि उसे सॉफ्ट टारगेट करना है, यानी कि सॉफ्ट टारगेट में सिविलियन किलिंग्स जो है वो टारगेट किलिंग के रूप में उसको करने का जिम्मा दिया गया था। तो ये भी आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया है, जो एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए कश्मीर। रमन, लेकिन
रमन, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से कई सारी अपडेट्स जो है वे सामने आ रही है। तो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर है जहां जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वे बैठक करेंगे। श्रीनगर में एक हाई लेवल बैठक जो है वे होने जा रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर आपको बता दें ये बैठक है। तो आप देखिए कि इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है वह एक बड़ा केंद्र जो है वह मुद्दे का बना हुआ है क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अमरनाथ यात्रा है, 4 ऑपरेशंस यहाँ पर चल रहे हैं। अब ये खबर पर बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर एक समीक्षा बैठक होगी तैयारियों को लेकर। 29 जून से आपको बता दें 19 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा है। पिछले साल अगर हम बात करें तो 4.5 लाख जो है यात्री जो है वे पहुंचे थे। उम्मीद है कि इस बार 5 लाख तक यात्री जो है वे पहुंच सकते, श्रद्धालु जो है वे पहुंच सकते हैं। तो पहले से ही तैयारियां जो है वे की जा रही है और प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए आपको बता दें कि अमरनाथ जा रहे हैं नितिन गडकरी। लगातार हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, अगर तैयारियों की बात करें अभी किस तरह की तैयारियां अमरनाथ यात्रा को लेकर अभी घाटी में है, तो वही दूसरी ओर नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, अब 15 दिन से भी कम का समय बचा है जब बाबा अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा जो है जिसकी शुरुआत जम्मू से होगी। 29 तारीख को पहले दर्शन बाबा बर्फानी की गुफा में होंगे, जिसके लिए 28 तारीख को पहला जत्था जो है वो जम्मू से रवाना किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगातार आपने देखा कि गृह मंत्रालय में भी कल एक अहम बैठक जो है अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर की गई और उसके साथ साथ में ट्रैवलर जो यात्री आएंगे उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो। सड़क पर जो काम चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है, क्योंकि सड़क एवं परिवहन मंत्री जो है वो नितिन गडकरी हैं। उन्होंने पिछले साल ये ऐलान किया था कि चंदनवाड़ी से लेकर और पंचतरणी तक जो है वो सड़क का निर्माण किया जाएगा। दूसरी तरफ जो बालटाल से शेषनाग तक का जो इलाका है वहां पर जो है सड़क का निर्माण किया जाएगा ताकि जो यात्री यहां पर पहुंचेंगे उनको थोड़ी सुख सुविधा रहे, वो आसानी से बाबा बर्फानी। लेकिन रमन, पिछले साल भी मुझे याद है कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पर बन जाती है, क्योंकि हम देखते हैं अमरनाथ यात्रा के अंदर इस तरह की भी घटनाएं जो है वो होते हुए नजर आती है। पिछले साल भी हमने देखा था लैंडस्लाइड की घटना जो है वो अमरनाथ यात्रा में आई थी। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम की जब हम बात करते हैं उनकी तैनाती को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो हमेशा से जब यात्रा शुरुआत होती है तो भवन के आसपास में हो या फिर जो बेस कैंप है, चाहे वो बालटाल का बेस कैंप हो चाहे वो पहलगांव का बेस कैंप हो, वहां पर उनकी तैनाती होती है। जिस तरीके से हमने देखा था कि 2022 के अंदर एक विनाशकारी वहां से बादल फटने की घटना हुई थी और उसके बाद पूरा का पूरा जहां टेंट लगे हुए थे वो पूरा का पूरा मलबे में तब्दील हो गया था और काफी लोगों के मारे जाने की जो सूचना मिली थी। उस समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अगर वहां मौजूद नहीं होती तो आप सोच सकते थे कि ये प्रलय कितना ज्यादा बड़ा हो सकता था और कितने लोगों की उसमें जान जा सकती थी। लेकिन वक्त रहते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने पूरी कमान अपने हाथों में ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लगातार उसका निरीक्षण करते रहे और जो रमन, बहुत शुक्रिया हर एक अपडेट साझा करने के लिए। हर खबर पर आप बने रहिएगा। आपसे जम्मू कश्मीर की खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे।